नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सैयद अली भाई साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और साथ संघर्ष करो। देखिए, सारी मांग जो है हमारे खलवा मुमरा अध्यक्ष और हमारे माजी का विरोधी पक्ष नेता शानू पठान और हमारी सारी महिलाएं, सारे हमारे नगर सेवक ना इस तरफ से पूरे शहर की ये मांग है कि जो प्रभाग समिति में सिर्फ कमाई का धंधा बना लिया गया है। मुमरा शहर माइनॉरिटी का शहर है, इसको सिर्फ कारोबारी शहर बना लिया है। ना कोई अधिकारी काम करता है, ना कोई अधिकारी यहाँ सीरियस है। भाई पानी कचरे का हाल आप देख रहे हैं। इनलीगल बिल्डिंग के ऊपर डाल दिया जाता है। इनलीगल बिल्डिंग में तो आपकी संरक्षण में बनती है, तो पानी लाने की व्यवस्था आपको करना है। शहर के अंदर दीवा में भी बिल्डिंग बन रही है, जितना मुमरा में बन रही है उससे 500 गुना दीवा में बन रही है। दीवा में पानी मौजूद है, मुमरा में पानी नहीं है। मेरा खुला आरोप है कि मुमरा शहर को अधिकारी नेग्लेक्ट करते, चाहे ट्रैफिक विभाग का हो, चाहे प्रभाग समिति हो, चाहे जो भी अधिकारी आता है, मुमरा से पैसा कमाने का धंधा बनाया जाता है। और मुमरा में दलाल भी ज्यादा है, मुमरा में दलाल भी है। हर अफसर का एक दलाल है, वो पैसा पहुंचाने का काम करता है। इस तरीके का धंधा अगर ये शहर में होगा तो ये शहर कभी तरक्की नहीं होगी। और मुझे नहीं लगता है कि शमीम खान, ये जितने लोगों का पसीना है, शायद ये पसीना फिर पसीना रहेगा, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सिस्टम थाना से चलता है और थाना बिल्कुल हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता है। जब तक तमाशा देखेगी ये होता रहेगा। टोरेंट तुम पे लाया गया, तुम बाहर नहीं निकले। कचरा तुम्हारे यहाँ फेंका जा रहा है, कोलीवाड़ा डूबेगा, तुम बाहर नहीं निकले। तुम हर चीज लीडर पे, शमीम खान पे, शानू पठान पे, अपक्ष पे, विपक्ष पे, नगर सेवकों पे डाल के कुछ नहीं। एक मरतबा जिस दिन जनता 50,000 निकल गई ना, नेता भी सुधर जाएगा, अधिकारी भी सुधर जाएंगे, प्रशासन भी सुधर जाएगा। जब तक तुम अपने घर में बैठे रहोगे और दूसरों पे निर्भर रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। ये मैं यहाँ से कह रहा हूँ। देखो, कचरे की समस्या मुमरा में है ऐसा नहीं है, पूरे शहर में समस्या है। 40 साल में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 45 साल हो गए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी थी डंपिंग ग्राउंड देना, वो डंपिंग ग्राउंड दे ही नहीं पाए। कुछ दिन पहले कचरा रोका गया था, फिर से कचरा उठाने का काम शुरू किया है। जितना हो सके ये शहर हम हमारी ताकत पे साफ कर रहे हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कोई रोल नहीं है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गैर जिम्मेदारान हरकतें करती है। पूरे शहर की जिम्मेदारी उनके पास थी, आज पूरे शहर कचरे से भरा हुआ। तो ऐसी बात है कि आपको शहर यानी मुमरा नहीं होता है। शहर यानी वागले स्टेट आता है, शहर यानी कलवा आता है, शहर यानी कुपरी आता है, शहर यानी पोरबंदर रोड आता है, और शहर यानी मुमरा भी आता है। कचरे की समस्या शहर की समस्या है, और इस शहर को डंपिंग ग्राउंड देना ये सत्ताधारी शिवसेना का काम था। हम सत्ता में नहीं थे। उन्होंने आप 20 बोल रहे हैं, 45 साल हो गए, 40 साल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्थापित होके 45 साल हो गए, वो आज तक डंपिंग ग्राउंड नहीं दे सके। अब इधर तो भी अटकोली किधर गांव है उधर लिया है, तो जब होगा तब होगा। उन्होंने डैम बनाना चाहिए था पानी के लिए, 45 साल हो गए, पानी की समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सत्ताधारी पार्टी ने सिर्फ टेंडर निकालने का, उससे कमीशन लेने का उतना ही काम किया, इसलिए सिर्फ मुमरा के नहीं पूरे थाना शहर के 12 बज चुके हैं। कचरे की समस्या ये उठाने की बात है तो ठीक है, डालने की बात है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी। आज मुमरा प्रभाग समिति पर राष्ट्रवादी एनसीपी-एसपी पार्टी का एक जन आक्रोश आंदोलन था। वो हमारे लीडर डॉक्टर जितेंद्र वाट साहब, सैयद अली अशरफ भाई साहब, शानू भाई और पार्टी के तमाम नगर सेवक और पार्टी का परिवार यहाँ मौजूद है, और तमाम शहरवासी भी मौजूद है। जिस तरीके की हमारे शहर में जो हालात है, मैं कह सकता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ रफ़ीक कामदार साहब की बद से बदतर हालात। पानी पीने के लिए नहीं है, मस्जिदों के अंदर वजू के लिए पानी की दिक्कत। अगर नमाजी को वजू करना है तो घर से करके आओ, उसके अलावा अगर हमारे घर में पानी की पीने के लिए दिक्कत। लेकिन रोड पे जो इलीगल सर्विस सेंटर है
वहाँ पानी पीने के लिए बहुत अच्छी, पानी गाड़ी साफ करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके का फोर्स आता है। ये हमारी ये कहना था कि इस तरीके का ये गलत है, हमारे शहर को पानी दो। कचरा सफाई को लेकर के जो मुमरा में सफाई नहीं हो रहा है, क्रिस्टल कंपनी नाम की कोई एक प्राइवेट कंपनी आ गई है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस क्रिस्टल कंपनी को मुमरा कौसा से भगाया जाए। पहले जो थाने टीएमसी की टीम थी जो काम करती थी, रफीक भाई, वो बेहतर काम करती थी, लेकिन ये जो टीम आई है ये तो सिर्फ लगता है खाली बिल पास कराने के लिए आई है। तो ऐसे बिल पास कराने वालों को यहाँ से भेज दिया जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो जो डंपिंग ला करके बाहर की गाड़ियों का वहाँ किया जाता है, सबसे पहली बात तो वो गलत है। रही बात ये कि जब शहर में 7-7 दिन तक कचरा उठाया नहीं गया, लोग बीमार होते गए, जैसे आपने खुद कहा, लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। तो मैं शानू भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शानू पठान ने जा करके उसको वहाँ पे डंपिंग करवाया, क्योंकि क्या करे, हमारे लोग ध्यान देखे कि पहले वो देखे कि वो जो मसला है, जो प्रॉब्लम्स है, खाड़ी है, मैंग्रोव्स है, इसके लिए थाने महानगर पालिका को डंपिंग ग्राउंड देना चाहिए। जो अभी डीएमसी साहब ने कहा है, हमारी मांग है आयुक्त साहब से कि हमारे शहर को डंपिंग ग्राउंड दिया जाए। नंबर 3, हमारी जो समस्या है पानी थी, सर्विस रोड है जो ब्लॉक है, जिसको लेकर के गाड़ियां खड़ी रहती है, टेम्पो खड़े रहते हैं, रास्ता जाम रहता है, उसको साफ किया जाए। और उसके अलावा जो बस स्टॉप पे ला करके वहाँ पे टेम्पो गाड़ियाँ, हाथ गाड़ियाँ खड़ी कर दी जाती है, उसको साफ किया जाए। ऐसे सब समस्याओं को लेकर के कई बार खत व्यवहार किया था एएमसी साहब को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एएमसी साहब को मुमरा कौसा में काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जिन्हें काम करने में इंटरेस्ट ना हो उन्हें यहाँ से और कहीं भेज देना चाहिए जहाँ काम ही ना हो। वहाँ जा कर के सिर्फ बैठ करके देखें कहाँ बिल्डिंग बन रही है ग्राम पंचायत की, कहाँ पे और क्या ऐसा कुछ काम है जिससे खुद का फ़ायदा हो सकता है। तो मेरा मानना ये है कि एएमसी साहब को या तो उतर के रोड पे काम करना चाहिए, और नहीं तो उनका अखलाकी फरीज़ा बनता है अपना रिलेशन दे करके यहाँ से उनको चले जाना चाहिए। डीएमसी साहब आए थे और मनीष जोशी साहब आए थे, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब थे, आप तमाम पत्रकार भाइयों के सामने शानू भाई मौजूद थे, वहाँ पे बातें हुई है। हम ये उम्मीद करते हैं कि नाले की सफाई भी रफीक कामदार साहब जल्द स्टार्ट हो जाएगी। टेंडर रिकॉल हुआ है बताया जा रहा है। टेंडर रिकॉल हुआ है, लेकिन उस पर शानू भाई ने अच्छी बात कहा कि टेंडर आपका रिकॉल हो ना हो, नहीं हो टेंडर आपका, ऐसे ही सब चलता रहे खेला, तो क्या हमारे शहर के नाले की सफाई नहीं होगी। तो उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द हम नाले की सफाई 3 दिन में हम चालू कर देंगे। मैं डीएमसी साहब से ये उम्मीद करता हूँ, क्योंकि वो शासन से आए हुए ऑफिसर्स हैं, वो काम करेंगे, और जोशी साहब भी इस पर सख्त है। आयुक्त महोदय से यही अपील है कि सर, आज हम लोग कड़ी धूप में यहाँ खड़े थे, आपसे विनती करते हैं सर, हम ये जो हमारी बहनें खड़ी हैं, हमारे भाई खड़े हैं, आप पत्रकार भाई लोग खड़े हैं, ये सब शहरवासी हैं, सबकी समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। मैं ऐसी मांग करता हूँ। एक बात बोली थी आपने, हमारी उतनी मेजोरिटी नहीं है कि हम महासभा में कोई प्रस्ताव पास कर सकें। ये आप जानते हैं, आप सीनियर हैं और आप अनुभवी के हैं रफीक कामदार जी, आपको कानून भी मालूम है कि हम कितने भी नगर सेवक हो जाए, जब तक के अंदर हाउस के अंदर हमारी मेजोरिटी नहीं आएगी, हमारे प्रस्ताव पास नहीं हो सकते। तो जिसका काम था, हम हमेशा लड़ते रहे, हम बोलते रहे, हम उतना ही काम कर सके कि आवाज़ उठा सके और लड़ते रहे, बोलते रहे। हमारे शहर के डेप्यूटी सीएम आज के और पहले के सीएम मुख्यमंत्री जी, उनके प्रभाग के अंदर कचरे की समस्या चल रही थी पूरे थाने में। तो हम क्या चीज़ उनके थाने में देते हैं। हमने उनको बोला था डिमांड करके कि आज आपके पास, हमारे पास मौका है कि आज भी आप डेप्यूटी सीएम है, चाहे तो पानी के लिए डैम और कचरे के लिए डंपिंग ग्राउंड, 2 अति आवश्यक सुविधा करा ही सकते। ये प्रशासन और महापालिका का काम है, ये दोनों मिलकर अगर चाहे तो ये कोई बड़ी बात नहीं। हम आपके जरिए ये मांग करते हैं उनसे कि आप हमारे डेप्यूटी सीएम है, पहले सीएम है, आप प्राइवेटली पे लेके, थाना आपका होम ग्राउंड है, आप थाना को ये 2 चीज़ दे, हम सब मिलके नागरिक आपका स्वागत करें। मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन लोगों ने वहाँ पे रोका था, मैं उनके साथ हमेशा, मेरी साथ भी मैंने उनको कहा कि मेरे लोग, हमारे कार्यकर्ता सब लोग आपके साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन जब भी 3 दिन बाद मुंबई और मुरुंड के बड़े बड़े डंपर चालू होने लगे, मैंने उनसे सवाल किया कि ये डंपर क्यों आ रहे, तो उनका एक ही सवाल था कि डिकम्पोज कचरा। तो डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? कचरा होता है। हाँ, कचरा होता है। जब डिकम्पोज का कचरा आप डाल रहे हो परमिशन के नाम पे, लाओ या कैसे भी हाँ, लाओ।
तो फिर मुमरा कौसा का भी कचरा डाला जाएगा। इसके माध्यम पे हमने किए थे, लेकिन यकीन मानिए बहुत खतरनाक है। मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ, ये हमारा फर्ज है कि उसके लिए रोकना चाहिए। मैंने उनको तभी भी बोला, आप जहाँ चाहिए हम लोग चलने तैयार हैं। हम कमिश्नर के पास रोकने के लिए, रास्ते पे बैठने के लिए, जहाँ चाहिए वहाँ तैयार है, लेकिन उसको रोकना चाहिए। लेकिन खाली मुमरा कौसा का रुकेगा और वो चालू रहेगा तो ये मुमरा कौसा के साथ नहीं आएगा।